हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो हमें कोई डेफिनेट लेंथ गिवन है किसी वायर की और हमसे ये पूछा है कि बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आप लेंथ से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। तो ये बात समझ में आ गई आपको। इफ डेफिनेट लेंथ इज गिवन देन फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी इंटू एल। तो जो भी लेंथ गिवन होगी आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस पूरी लेंथ पे लगने वाला फोर्स पता लगेगा। अभी जो हमने डेरिवेशन किया है उस डेरिवेशन में क्लियरली हम ये मेंशन कर रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। कैसा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपने 11th क्लास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो आपने यूनिट पढ़ी थी वो थी एम्पियर। क्या थी? एम्पियर। फिर आपने वहाँ पे हर एक की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि 1 मीटर की वैल्यू क्या है, 1 सेकंड की वैल्यू क्या है। इसी तरह हमने वहाँ 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर हमसे जनरली पूछी जाती है तो हम उसका आंसर दे देते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में पास होगा तो हम कह देंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जो कि थ्योरेटिकली तो लगती है कि ठीक है लेकिन फंडामेंटली गलत है। वहाँ से हम 1 एम्पियर को डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिफाइन कहाँ से करेंगे? इससे करेंगे। किससे करेंगे? इस फॉर्मूले से। कैसे? कि अगर मान लो 2 वायर हमने ले लिए जिनकी लेंथ है 1 मीटर, जिनके लिए डिस्टेंस बीच में भी कितनी है 1 मीटर, और जिनमें करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो इसमें सारी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो F/L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी है। तो जो F होगा वो आएगा 1। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सबको पता है कितनी, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻7। तो देखो यहाँ से 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करेंगे कि अगर 2 वायर जो 1 मीटर के हैं और एक दूसरे से भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और दोनों में सेम डायरेक्शन में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब वो 1 एम्पियर तब होगा जब वो दोनों वायर एक दूसरे को 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, तब हम ये कहेंगे कि उस टाइम दोनों वायर्स में जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। तो मैंने ये बता दिया है कि 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करना है। आप बुक से देख के इसकी डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। ठीक है। दूसरा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से अगर कंपटीशन में पूछा जाएगा तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि एक वायर तो हमने कर दिया फिक्स, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। मान लो करंट फ्लो कर रहा है कितना, I1। अब मुझे दूसरा वायर इसके नीचे हैंग करना है। ये वायर तो ध्यान रखना फिक्स है, ये वायर मुझे हैंग करना है। तो हैंग कब होगा, जब इस वायर का जो वेट है वो तो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो mg लगेगा नीचे, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ऊपर। तो अभी मैंने आपको सिखाया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लगना है तो आप मुझे बताओ नीचे जो वायर है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब यहाँ मान लेते हैं करंट हमने क्या फ्लो करा दिया, I2। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने d ले लिया, तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी। मैंने मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L, तो फोर्स हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी इंटू L। ये फोर्स हो गया। तो ये फोर्स तो लगेगा ऊपर,
और अगर नीचे के वायर का मास m है तो mg इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमसे इसमें वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मास का वायर यहाँ पे हैंग करा सकते हैं, तो m निकाल सकते हैं। वो पूछे हम इसमें कितना करंट फ्लो कराएं कि इतने मास का वायर क्या करने लगे, हैंग करने लगे, तो हम I2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना है हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो ऐसा केस हो गया, तो दिस इज केस 1। इसी तरह जो दूसरा केस बनेगा वो ये होगा कि एक वायर फिक्स कर दिया, अब हमें एक और वायर जो हैंग करना है, अब वो इसके नीचे ना होके, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर ले लिया मैंने, यहाँ बैलेंस करना है। यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा। अब फोर्स लगेगा ऊपर और mg लगेगा नीचे। तो आप समझ गए होंगे किस तरह सॉल्व करना है। अगर इसकी भी लेंथ L है तो सेम फार्मूला यहाँ लगेगा और सेम यहाँ लगेगा, बस सिचुएशन दोनों अलग अलग है। एक बार अपर वायर कैसा है, फिक्स्ड है, और एक बार लोअर वायर कैसा है, फिक्स्ड। जब अपर फिक्स होगा, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना होगा, और जब लोअर फिक्स होगा तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। हमने जो अभी फॉर्मूला देखा दो वायर के बीच लगने वाला फोर्स, तो वो आया F/L = μ0/4π2I1I2/d। उसी फॉर्मूले पे बेस्ड जो है हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 15 एम्पियर is placed with its longer side parallel to a long straight conductor 2 centimeter apart carrying a current of 25 ampere. What is the net force on the loop? तो देखो कुछ इस तरीके का लूप जो हमें दिया हुआ है, उसकी ये साइड कितनी हमें दी है 25 सेंटीमीटर, ये साइड हमें दी है 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 25 एम्पियर का, और ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये है 2 सेंटीमीटर, और लूप में करंट है 15 एम्पियर का, 15 एम्पियर। ये दिया हुआ, और हमसे पूछा है कि हमें ये बताना है कितना नेट फोर्स इस लूप पे लगेगा। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं। मान लो ABCD, मैंने ये बोल दिया इसको। तो इस वायर पे और इस वायर पे तो फोर्स लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों के लिए कैसा हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर नहीं होगा, पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, तो थीटा कैसा रहेगा, 0 या 180। और हमने जो फोर्स का फॉर्मूला देखा था F = IL × B, तो उसके अकॉर्डिंग कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एक तो AB पे और दूसरा लगेगा CD, ठीक है। तो पहले हम फोर्स किस पे निकाल लें, CD पे निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन CD, तो देखो दोनों का हमें करंट पता है कितना, एक का 15 एम्पियर और एक का 25। तो फॉर्मूला μ0/4π2I1I2/d × L। ध्यान रखना L हमें 25 लेना। तो ये हो जाएगा μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7, 2 × I1 की वैल्यू ले लेते हैं 25, I2 की वैल्यू कितनी 15, D की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में ज़रूर कन्वर्ट कर दें, ठीक है। और L की वैल्यू कितनी 25। तो ये हो गया फोर्स ऑन CD। अच्छा, कैसा होगा फोर्स, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सो ये वायर इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ मान लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया फोर्स ऑन CD। अब हमें देखना है AB पे। तो AB पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि अपोजिट है तो ऊपर लगेगा, तो फोर्स ऑन AB हमें निकालना है।
तो फोर्स ऑन ए बी आप निकाल लो कितना, फिर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी इंटू एल, सेम रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, I1 की वैल्यू फिर से 25, फिर से 15, फिर से एल कितना 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, इस बार जो डी होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो है 2 और ये दिया हुआ है 10, तो 10 + 2 हाउ मच, इट विल बी 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आएगा फोर्स ऑन ए बी। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम, तो आपको दिख रहा है कि सी डी पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, ज़्यादा, और इस पे कैसा होगा, कब, तो नेट फोर्स जो लूप पे लगेगा वो होगा एफ ऑन सी डी माइनस एफ ऑन ए बी, इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मैंने आपको जो स्पेशल केस बताया था, एक क्वेश्चन हम उसका भी कर लेते हैं। ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर पी कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर, इट इज़ रिजिडली फिक्स्ड। तो देखो मैंने ये कहा था एक वायर कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, ये वायर है P और कितना करंट है इसके अंदर मान लेते हैं, डायरेक्शन मान ली मैंने इधर 50 एम्पियर दिया हुआ है मैं पहले से। एक कह रहा है अनदर फाइन वायर Q इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव एंड पैरेलल टू P, तो एक वायर Q डायरेक्टली अबव का मतलब इससे ऊपर रखा हुआ है, मैंने आपको पहले बता भी रखा है, अबव एंड पैरेलल टू P, द वेट ऑफ वायर Q इज 0.075 न्यूटन मीटर। तो जो वेट दिया है वायर का वो है 0.075 न्यूटन पर मीटर और कैरीज ए करंट ऑफ 25 एम्पियर। तो मैंने आपको ये सिखा दिया था कि अगर हमें इसको हैंग करना है तो हैंग करने के लिए क्या करना होगा, सस्पेंड करने के लिए क्या कराना पड़ेगा, इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, ये तो हमें पता है। और वैल्यू कितनी है इसकी, ये है 25 एम्पियर। हमें पूछ रहा है वो फाइंड द पोजीशन ऑफ द वायर Q फ्रॉम द वायर P, मतलब हमें ये सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और इसका हमें जो वेट दिया हुआ है वो हमें दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर का मतलब है हमें जो लेंथ यहाँ पे लेनी है वो कितनी लेनी है, 1 मीटर। अगर हम लेंथ 1 मीटर ले लेंगे तो जो mg की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.075। ठीक, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई R या D इज इक्वल टू mg। ठीक है, वैसे तो L का मल्टीप्लाई करते, लेकिन क्योंकि L कैसा है 1 मीटर है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हमें नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, 2 इंटू I1 की वैल्यू 50, I2 की वैल्यू 25, D हमें फाइंड आउट करना है और ये 0.075, तो D की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक, तो ये हमें पता लग गया कि कितनी डिस्टेंस पे हमें वायर प्लेस करना है और उसकी डायरेक्शन किस तरीके की होगी। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, नोट कर लीजिए उसको।